स्टीव जॉब्स अगर कुछ अलग कर और इस कंपनी की शुरुआत ना करते तो शायद हमारे इस टेक इंडस्ट्री का कुछ अलग ही रूप होता। क्या आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि क्या होता अगर आईफोन्स, आईमैक और आईपॉड कभी बने नहीं होते? हमारे डिवाइसेस कैसे दिखती? द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय एप्पल। इसे 1993 में डिसकंटिन्यू किया गया और अपने 16 इयर्स के प्रोडक्शन टाइम में इसके लगभग 6 मिलियन यूनिट सेल हुए। What if Apple was never created? Apple आज बस एक फल का नाम नहीं है तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जिसने कंप्यूटर्स को यूजर फ्रेंडली बनाया है और म्यूजिक लिसनिंग को पॉकेट फ्रेंडली। पर आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सब कुछ एप्पल ना करता तो क्या होता? और अगर स्टीव जॉब्स ने अपने गैरेज में अपने दोस्त के साथ मिलके एप्पल की शुरुआत नहीं की होती तो क्या होता? स्मार्टफोन्स के इंडस्ट्री में कौन रूल कर रहा होता? किसकी मोनोपोली होती? सो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एप्पल की शुरुआत कब और कैसे हुई। स्टीव जॉब और उनके एक दोस्त ने मिलकर 1976 में एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। उनका विजन था कि कंप्यूटर्स को मिनिमल बनाना है ताकि सब लोग अपने घर पर और ऑफिस में उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाए। जबकि कोई ये सोच भी नहीं रहा था, उनके इजी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की वजह से आज एप्पल इतना बड़ा बन पाया है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर 1976 में एप्पल वन नाम से एक कंप्यूटर किट लॉन्च किया जो केवल एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड था जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड का काम करता था, जिसे एक मॉनिटर और कीबोर्ड से कनेक्ट किया जा सकता था और फिर एक कंप्यूटर की तरह यूज किया जा सकता था। इसे स्टीव वोजनियाक ने खुद डेवलप किया था। इसका प्राइस $666.66 रखा गया। इसके केवल 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए। एप्पल वन मास सेल्स के मामले में सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन उसने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया, जिसका यूज करके 1977 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर एक मोर एडवांस कंप्यूटर लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया एप्पल II. Apple II was the first successful product launched by Apple. इसे 1993 में डिसकंटिन्यू किया गया और अपने 16 इयर्स के प्रोडक्शन टाइम में इसके लगभग 6 मिलियन यूनिट सेल हुए। यह एप्पल वन से काफी अलग था। एप्पल II एक प्री असेंबल्ड और फिनिश्ड कंज्यूमर एप्लियंस था that was unlike its predecessor एप्पल वन, जो केवल एक कंप्यूटर किट था। एप्पल II में कलर, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, बिल्ट इन बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद एप्पल ने लीजा नामक एक कंप्यूटर लॉन्च किया जो पहले मास मार्केटेड पर्सनल कंप्यूटर था, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और डेस्कटॉप मेटाफर इंक्लूडेड था। बट इसके हाई प्राइस की वजह से ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल एप्पल कंप्यूटर था, उसके लिए इसने एक फाउंडेशन सेट कर दिया। फिर उसके बाद आया एप्पल का मैकिंटोश कंप्यूटर, जो एप्पल का मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस था। मैक आगे चल के बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी है। एप्पल का शुरुआती दौर कुछ इस प्रकार का था। बट स्टीव जॉब्स अगर कुछ अलग कर और इस कंपनी की शुरुआत ना करते तो शायद हमारे इस टेक इंडस्ट्री का कुछ अलग ही रूप होता। कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM और नोकिया आज इस कंप्यूटर्स के मार्केट में मेजर डोमिनेंट कंपनीज होती, फिर चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्पल पहले सिर्फ एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अब सबसे मेन सेगमेंट की तरफ आते हैं। मोटोरोला ने 2005 में एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोटो रॉकर E1, जिसे मोटोरोला ने एप्पल के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था। इस फोन की खास बात ये थी कि इसमें iTunes इंटीग्रेट किया गया था, जिसकी वजह से इसे iTunes फोन भी कहा जाता था। लेकिन इस फोन में कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई और ये फोन एक फेलियर बन के रह गए। फिर एप्पल ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च की और आगे चल के कंप्यूटर्स के बाद मोबाइल की दुनिया में भी अपना नाम बनाया। आज भी एप्पल्स के आईफोन्स उनके परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी, स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस और अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के लिए जाना जाता है। बट क्या आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि क्या होता अगर आईफोन्स, आईमैक और आईपॉड कभी बने नहीं होते? हमारे डिवाइसेस कैसे दिखती? वेल, इनके बिना हमारे डिवाइसेस शायद थोड़े कम यूजर फ्रेंडली होते, क्योंकि एप्पल वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूजर फ्रेंडली बनाया। नहीं तो शायद हमारे डिवाइसेस इतने इजी टू यूज ना होते जितने वो आज है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एप्पल ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सबसे पहले यूजर फ्रेंडली बनाकर एक फाउंडेशन सेट किया यूजर फ्रेंडली डिवाइसेस बनाने। एप्पल ने टच स्क्रीन फोन्स वाले ट्रेंड को पॉपुलराइज किया। नहीं तो पहले ऑलमोस्ट हर फोन
कीपैड वाला ही था। इन्होंने मार्केट में एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अगर हम एप्स की बात ले ले तो एप्पल वाज द फर्स्ट वन टू क्रिएट एन ऐप स्टोर टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू सर्च एंड डाउनलोड एनी ऐप दे वांटेड। एप्पल ने इस चीज की शुरुआत नहीं की होती तो शायद ऐप डाउनलोड करने के लिए इतने कन्वीनियंट नहीं होते। अगला जो चेंज एप्पल ने किया वो है म्यूजिक लिसनर्स के लिए। उन्होंने म्यूजिक लिसनिंग को पॉकेट फ्रेंडली बना दिया। उनके आईपॉड और आईट्यून्स की वजह से इजीली कौन सा भी गाना हम सुन पाते हैं। नहीं तो पहले हमें हर जगह सीडी प्लेयर लेकर घूमना पड़ता था या फिर वेबसाइट से गाना डाउनलोड करना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से एप्पल इतना ग्रो कर पाया है और आईफोन्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। और इसी डिमांड को पूरी करने के लिए आज एप्पल अलग अलग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ताइवान, चाइना और वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इन्हीं देशों से आईफोन्स पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं और उसी के साथ एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं। आज एप्पल की वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, जो कि कंपनीज विद हाईएस्ट वैल्यूएशन की लिस्ट में एप्पल तीसरे स्थान पर है। बट क्या आपको पता है, जब एप्पल वन को लॉन्च किया गया था तब उसका पहला ऑर्डर पूरा करने के लिए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक के पास उसके रिसोर्सेज खरीदने के भी पैसे नहीं थे और उन्होंने ये क्रेडिट कार्ड पर खरीदी थी। पर शायद स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियक ने तब ये सोचा नहीं था कि फ्यूचर में एप्पल इतने हाइट्स अचीव कर सकता है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और एप्पल के इस लाइफ चेंजिंग और इनोवेशन जर्नी ने हमें बहुत इंस्पायर किया है और इनके ही वजह से उन्होंने सारे दूसरे कंपनीज को मजबूर कर दिया है कुछ इनोवेटिव और यूनिक करने के लिए टू बी रेलेवेंट इन दिस कंपटीशन। अब अगर जानना हो व्हाट इफ इलॉन मस्क डिडंट स्टार्ट टेस्ला, देन स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।